सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ही सोल्व कर चुके हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक, जो कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 ही है लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोग पूरे इस एक्सरसाइज को 2 से लेकर के पूरे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने से पहले बता दें आपको कि इस पूरे एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल। और अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल नहीं समझ में आया है तो समझ लीजिए कि आपको पूरा एक्सरसाइज जो है ये इरिटेटिंग लगेगा। ऐसे लगेगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इससे पहले आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल हम कैसे सोल्व किए हैं वहां पे जाकर के देखिए, चूंकि रट्टाफिकेशन बाद में चलेगा। पहले कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये पूरे एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पहले ही सोल्व कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री टेबल को कैसे सोल्व किया जाता है ये सब बता चुके हैं। वहां पे पहले जाकर के ट्रिगोनोमेट्री टेबल को सोल्व कीजिए, फिर आकर के इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप समझ के आते हैं तो पूरे एक्सरसाइज आपको इजी लगेगा। सो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो सोल्व कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, चूज द करेक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे क्या बोला है, हमें चूज करना है इसका करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई भी देना है कि ये करेक्ट क्यों है, यही करेक्ट आंसर ही क्यों आ रहा है। तो चलिए हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। सो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, साइन 60 या cos 60 या tan 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री। तो इसमें से तो अभी आपको भी कुछ नहीं मालूम होगा कि इसमें से कौन होगा। जब सोल्व करेंगे हम लोग तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें यही वैल्यू है जो आएगा। सो चलिए यहाँ पे कितना है, 2 tan 30 डिग्री है। सो यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख देंगे, कल जिस तरह से सोल्व कर रहे थे उसी तरह से। एंड tan 30 डिग्री है तो यहाँ पे tan ये रहा आपका, tan थीटा ये रहा, एंड 30 डिग्री का वैल्यू कितना है। सो 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर है 1/√3। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/√3 ब्रैकेट में लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल होगा 2 के साथ, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 + tan स्क्वायर 30 सेम वैल्यू 1/√3 ही होगा। तो यहाँ पे 1/√3, बट यहाँ पे tan स्क्वायर में दिया हुआ है क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है। सो इसका जो वैल्यू होगा tan 30 डिग्री का, उसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पे हम स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है तो मल्टीपल कर लेते हैं। इसका तो डिनोमिनेटर में कल बताया ही थे कि सबका डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। तो 2 × 1 करेंगे तो वो 2 ही होगा, और 1 × √3 करेंगे तो वो क्या होगा, √3 ही होगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं 2/√3। सो 2/√3 डिवाइडेड। इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, 1 प्लस में है तो 1 प्लस, इसके बाद 1/√3 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 1/√3 का अगर स्क्वायर करें हम लोग तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो 1 होता है। बट √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, रूट से एग्जिट हो जाता है। जब भी हम लोग √3 या √2 या √5 या √6 को स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, रूट से एग्जिट हो जाएगा। यानी कि √3 होगा तो 3 हो जाएगा, √5 होगा तो वो 5 हो जाएगा, और √7 होगा तो वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा √3 है तो ये हमारा एग्जिट क्या हो जाएगा, यानी कि रूट में है √3 और इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3। ये 1/3 कैसे आया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए तो 1 और √3 का स्क्वायर किए तो ये 3 आ गया। अब इसका यहाँ पे क्या है, इसका तो डिनोमिनेटर में 1 है ही है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शन का एडिशन बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 यहाँ पे जगह नहीं है, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद क्या है, 2/√3 है। सो यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड, यहाँ डिनोमिनेटर में तो 1 है, ये तो हम बताए हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, वो 3 ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 1 है हमारा तो 1 × 3 करेंगे तो वो 3 होगा। सो यहाँ पे 3 प्लस, फिर यहाँ पे 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 1 आएगा। तो 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2/√3 डिवाइडेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो गया। अब यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया 1/√3 डिवाइडेड 2/3। सो अब इसके बाद यहाँ पे कितना है हमारा, 1/√3 डिवाइडेड 2/3 है। अब ये हमारा डिवाइड में है 2/3, तो इसको हम लोग मल्टीपल में भेजेंगे। सो मल्टीपल में भेज देते हैं यहाँ पे, तो 1/√3 इंटू, अब 2/3 है यहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है जब भी डिवाइड से मल्टीपल में भेजेंगे हम लोग। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सो 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। सो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे कितना है हमारा, 3 है, एंड यहाँ पर क्या है हमारा, सो 3 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है।
तो 2 इंटू रूट थ्री करेंगे तो कितना होगा, वो 2 रूट थ्री ही होगा। सो यहाँ पे 2 रूट थ्री लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। सो 3 रूट थ्री इंटू डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में हमें सेम मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 2 रूट थ्री से ही मल्टीपल करना पड़ेगा और फिर यहाँ भी 2 रूट थ्री से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट कल का क्लास किए हुए उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। तो पहले आप लोग इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए हैं वहां पे जाकर के पहले देखिए कैसे ये रेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑल क्वेश्चन को ही रेशनलाइज करना था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है तो मल्टीपल कर लेते हैं। 3 इंटू टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो 3 इंटू टू करेंगे तो 6 हो जाएगा और रूट थ्री है तो रूट थ्री लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। और फिर यहाँ पे देखें हमारा कितना है, सो यहाँ पे रूट थ्री है और यहाँ पे रूट थ्री है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो वो तो हमारा डबल हो जाएगा रूट थ्री, यानी कि अगर हम लोग देखें रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये दोनों रूट के बदले। और फिर यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू टू करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 और ब्रैकेट में यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद एक बार और यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं हम लोग। अब इसको इरेज कर देते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हमारा 6 रूट थ्री डिवाइडेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 थ्री जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो यहाँ पे 4 थ्री जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा कितना होता है, 12 हो जाता है। सो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया, रूट थ्री बाई टू आ गया है। अब यहाँ पे देखना है कि रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू है, साइन 60 का है या कॉस 60 का है या टेन 60 का है या साइन 30 का है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, रूट थ्री बाई टू होता है। चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, रूट थ्री बाई टू है। कितना है, रूट थ्री बाई टू है, यानी कि हमारा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर हम लोग बहुत धीरे धीरे सोल्व किए हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो आएंगे उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे किए। अब इसके बाद थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, एक में प्लस में है एक में माइनस में है। सो आपको देख करके घबराना नहीं है स्क्वायर को। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है कि नहीं, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो 10 ये रहा और 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो 1 है। सो यहाँ पे हमारा 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड, फिर यहाँ पे 1 और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे कितना है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री फिर से है, तो यानी कि फिर से हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 1 है और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 1 ही होगा, सो यानी कि 1 डिवाइडेड, फिर यहाँ पे हमारा कितना, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, प्लस लिख दिए है, जबकि यहाँ पर माइनस होगा हम लोग का, क्योंकि क्वेश्चन में तो माइनस है यहाँ पे, तो हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 और प्लस में है तो प्लस, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में क्या है, 0 है और डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा 2 है। तो जब भी हमारा न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 2 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट हमारा न्यूमरेटर में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में हमारा वो 2 है, तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जो कि हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री टेबल को सोल्व कर रहे थे तो वहां पे इसको देखा था। सो अब इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिफाई भी दे दिए हम लोग और अपना आंसर भी समझ में आ गया। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे साइन 2a इक्वल टू साइन ए दिया है। यहाँ पे ये ए नहीं होगा, यहाँ पे 2 साइन ए हो, यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर जो देखे हम लोग, यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू दिया नहीं है और हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लेट करेंगे। सो लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 0 डिग्री लेट कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम 0 डिग्री लेट क्यों किया, क्योंकि ए जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ए या थीटा देखे या कोई भी वैल्यू देखे, पी देखे, क्यू आर देखे, ये सब देखे, इसमें जो अल्फाबेट दिखेगा या आपको थीटा दिखेगा, ये सब ट्रायंगल का एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यानी कि यहाँ पे ए का मतलब है कि एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और एंगल जब भी आएगा वो डिग्री में आएगा। सो आप 0 डिग्री लेट कीजिए, 2 डिग्री कीजिए, जितना करना चाहते हैं आप वो कीजिए। हम यहाँ पे क्या कर लिए, 0 डिग्री लेट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। सो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन ए यही दिया हुआ है और हमें ए का वैल्यू बताना है।
सो जहाँ पे अब हमें ए दिखेगा वहाँ पे 0 डिग्री को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो यहाँ पर साइन 2 और ए के जगह पे 0 डिग्री लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 2 साइन और ए है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 डिग्री लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे साइन और 2 इंटू 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री ही होगा। सो यहाँ पे हम 0 डिग्री लिख देते हैं। सो यहाँ पे साइन 0 डिग्री हो गया इक्वल्स टू, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पे पहले 2 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। सो यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, सो यहाँ पर 0 आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, सो यहाँ पे हमारा ए नंबर जो है क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या किए, सेकेंड ही लिखे हुए हैं, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर को ही देखे और 4 नंबर को क्वेश्चन को देखे तो वो लगभग सेम दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंट है। बता देते हैं कहाँ पे है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस, यहाँ पे क्या है 1 माइनस है, जबकि सेकेंड का फर्स्ट नंबर में देखे तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है, तो यानी कि वही प्रोसेस सेम बनेगा, बट यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो 2 tan 30 डिग्री दिया है, तो पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सो tan 30 डिग्री का वैल्यू ये रहा आपका 1/√3। सो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में 1/√3। सो 1/√3 डिवाइडेड, इसके बाद यहाँ पर कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सो 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/3 है। सो यहाँ पर 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा, डिवाइडेड है तो डिवाइडेड और रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा डिवाइडेड। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार और इसको इरेज करके समझा देते हैं कि यहाँ पे 2/√3 कैसे आया है। सो यहाँ पे हमारा क्या था 2 था और यहाँ पे कितना है 1/√3 है। सो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, वो 2 ही होगा। सो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए थे डिवाइडेड। फिर यहाँ इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 इंटू √3 करेंगे तो कितना होगा, वो √3 होगा। सो यहाँ पे √3 लिख देंगे डिवाइडेड। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए तो 1, डिवाइडेड में √3 है तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो √3 का अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये 3 हो जाएगा। क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है, डायरेक्ट हमारा 3 बच जाता है। सो यहाँ पे हमारा 1/3 हो गया। सो ये 2/√3 है तो यहाँ पे लिखते आ रहे हैं 2/√3 डिवाइडेड। फिर यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर में तो 1 है ही है, तो 1 और 3 का एलसीएम निकाले तो कितना होगा, 3 होगा। सो यहाँ पे हम 3 लिख दिया। अब इसके बाद 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी 1 इंटू 3 करें तो यहाँ पर 3 आएगा, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग 2/√3 है तो इसको 2/√3 को लिखते आएंगे डिवाइडेड। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है, तो 3 में से अगर 1 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 तो है ही है यहाँ पर, सो इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये इक्वल टू आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा तो इस इक्वल टू को थोड़ा डाउन में ला देते हैं, क्योंकि इस इक्वल टू इस डिवाइडेड के सामने में रहेगा कभी भी। चलिए अब यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कॉमन नंबर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों 2 को हम क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे। तो यहाँ पर भी 1 बच गया और यहाँ पर भी 1 बच गया, यानी अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड 1/3 हो गया। अब यहाँ पे एक और लाइन बना लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे 1/√3 है, 1/√3 और ये डिवाइडेड में है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा, यानी कि 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। सो मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया है, 3/√3 आया है। और अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ के आगे हमारा डिनोमिनेटर में √3 आया है, तो √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, यानी कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो रेशनलाइज कर लेते हैं अब हम लोग। सो 3/√3 इंटू यहाँ पे अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, √3 से हम लोग मल्टीपल करेंगे। सो अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड, यहाँ √3 और √3 को अगर मल्टीपल करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 3 9 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो सॉरी हाँ 9 3 का ये स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 से इस 3 को क्रॉस करा देंगे और बच क्या गया और बच क्या गया यहाँ पे, तो √3 बच गया, तो यही √3 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये √3 किसका वैल्यू होता है। सो यहाँ पे tan साइन और cos दिया है, तो साइन का भी
नहीं है यहाँ पे √3, cos का भी √3 नहीं है। अगर tan में देखें तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री, चूंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3 आता है। सेकेंड में 4 क्वेश्चन था, 4 को 4 हम लोग सोल्व कर लिए यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, 0 डिग्री equals to 0 डिग्री ग्रेटर देन a plus b ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, एंड यहाँ पे दिया है a जो है लेस देन है b से, और यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड a एंड b। यहाँ पे हमें a एंड b का वैल्यू निकाल करके दिखाना है। सो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले फर्स्ट वाले को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, सो tan, सो यहाँ tan a plus b इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। सो यहाँ पे √3 लिख देंगे। अब यहाँ पे tan है तो tan को लिख देते हैं इसी तरह से, tan a plus b, और ये जो √3 है, ये √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि हम लोग अभी सोल्व करके आए हैं। ये रहा tan 60 डिग्री का वैल्यू। सो ये √3 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। सो यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख देते हैं। अब ये tan से tan क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का, तो a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या दिया है, tan a minus b दिया है, तो यहाँ पे इसको भी सोल्व कर लेते हैं। tan ब्रैकेट में a minus b इक्वल्स टू 1/√3 है, सो यहाँ पे 1/√3। अब यहाँ पे 1/√3 है, सो क्या करेंगे अब इसको हम लोग, सो यहाँ पे देखेंगे 1/√3 किसका वैल्यू होता है। सो यहाँ पे पहले tan है तो tan लिख देते हैं, tan a minus b है तो a minus b। फिर यहाँ पे 1/√3 किसका है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है। सो 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि tan, सो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan से tan को क्रॉस करा देंगे। सो यहाँ पे tan से tan क्रॉस हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, सो a minus b इक्वल्स टू 30 डिग्री बचा। सो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ताकि आगे का काम यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग एवेल्युएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे एवेल्युएट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन 1 कितना है, a plus b है। सो यहाँ पे a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्री है। सो यहाँ पे इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, a minus b इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बोला है, 30 डिग्री है। सो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे हम डिग्री नहीं दिया है। चलिए अब यहाँ पे हमारा प्लस माइनस है, यहाँ b तो b क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे a और a प्लस में, यानी कि ये 2a हो जाएगा। सो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ ये 2 जो है a के साथ मल्टीपल में है, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि a इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड 2, और यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। सो यानी कि a इक्वल्स टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हमारा a का वैल्यू आया है, हमें निकालना है b का वैल्यू। तो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, कहीं भी आप डालिए इस वैल्यू को, यानी a का वैल्यू को, आपका b का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में ही रख करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे कितना है, a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ a का वैल्यू कितना रखना है, 45 डिग्री। सो यहाँ पर 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड यहाँ पे ये जो 45 है प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। सो यहाँ पर b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू 15 डिग्री आ जाएगा। सो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एंगल b का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री, एंड यहाँ पर एंगल a का वैल्यू कितना आ गया, सो एंगल a का वैल्यू 45 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल्स टू 15 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको थर्ड का फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, यहाँ पर x प्लस वाई दे दिया और tan की जगह पे साइन दे दिया है, तो सेम इसी तरह से लिखते चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई से पहले क्या है, साइन है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर दिया हुआ है साइन, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। सो यहाँ पर साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन कितने का वैल्यू का होता है हमारा यहाँ पे 1, यानी कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर देखिएगा तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। सो यहाँ पर साइन 90 डिग्री हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन से साइन को क्रॉस करा देंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहीं पे हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन
फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इक्वेशन सेकंड के लिए यहीं पे दिया हुआ है cos, तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos x माइनस वाई इक्वल्स टू √3/2। कितना दिया है, तो cos x माइनस वाई इक्वल्स टू √3/2। हम लोग पहले जो पढ़े थे दोनों में tan दिया हुआ था, बट यहाँ पे एक में हमारा क्या दिया है, साइन दिया हुआ है, एंड सेकेंड में हमारा क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ है। तो देख करके डरना नहीं है, यहाँ पे cos है तो cos को लिख देंगे, फिर यहाँ पर x माइनस वाई है तो x माइनस वाई इक्वल्स, अब cos का वैल्यू देखेंगे कि √3/2 किसका होता है, तो ये रहा आपका cos 3/2 किसका होता है, तो ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसके बदले में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos से cos को क्रॉस करा देंगे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब नेक्स्ट का बनाने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, तो ये इरेज कर दिए। चलिए एक लाइन भी खींच लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इवेल्युएट करेंगे। सो यहाँ पे इवेल्युएट, अब इवेल्युएट किसको करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को। सो यहाँ पे सेकेंड, फिर उसके बाद अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट कितना है, तो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, सो यहाँ पे 30 डिग्री है, सो यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ पर y को y से क्रॉस करा देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो ये क्रॉस हो जाएगा। x और x क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। फिर इसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये 2x हो गया, अब 90 प्लस 30 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। सो यहाँ पे 120 डिग्री, और ये जो 2 दिख रहा है x के साथ मल्टीपल में है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 120 डिग्री बाई 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हमें यहाँ पे y का भी वैल्यू निकालना है, अभी तो x का निकाला है हम लोग, y का भी निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। अब की बार इक्वेशन नंबर सेकेंड में डाल करके देख लेते हैं। सो चलिए यहाँ पर क्या है हमारा, सो यहाँ पर हमारा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री। अब यहाँ पे x के जगह पे कितना लिखना है, 60 डिग्री, सो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है, सो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री, एंड यहाँ पर ये हमारा प्लस में, इसको भेजेंगे माइनस में, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 60, और इसको माइनस करेंगे, सो यहाँ पे माइनस y इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। सो ये माइनस से माइनस क्रॉस, यानी कि y इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसका जो आउट पार्ट है पहले उसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसका आउट पार्ट ये रहा, यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहाँ पे क्या हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये प्लस था, ये अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर प्लस। फिर इसके बाद ये सब है, इसका आउट पार्ट को इरेज कर देते हैं, एंड ये y यानी कि माइनस माइनस से क्रॉस कराया है, तो इसको प्लस मत समझिएगा, y इक्वल्स टू कितना आ गया है, 30 आ गया। यहाँ पर हम लोग का एंगल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो एंगल x इक्वल्स टू यहाँ पे 60 डिग्री आया है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देगा, एंड यहाँ पर एंगल y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 4 नंबर है, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है 4 नंबर में, उसको देख लेते हैं। सो बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग जो इसको ट्रू और फॉल्स बताएंगे उसको जस्टिफाई भी देना है कि ये ट्रू होगा और ये फॉल्स क्यों होगा। सो यहाँ फर्स्ट नंबर को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पर क्या होगा, साइन बी होगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ पे ना ए का वैल्यू है और ना ही बी का वैल्यू है। तो ये ए क्या होता है, ए या बी या आपको थीटा बोले या पी बोले या क्यू बोले, कोई भी चीज बोले, यहाँ पे क्या होता है वो सब अल्फाबेट, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जब एंगल को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको किस तरह से लेट करेंगे, डिग्री में लेट करेंगे। सो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू कितना लेट कर लेते हैं, सो बी इक्वल्स टू 60 डिग्री हम लोग लेट कर ले, यानी कि एक एंगल को हम लोग लेट किए। यहाँ पे 30 और 60 लिखे हैं, डिग्री छोड़ दी है, सो यहाँ पे हम डिग्री को भी लिख देते हैं। सो यानी कि लेट एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री अब हम लोग लेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उस पे यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी के जगह पे इसको पुट कर देंगे, यानी 30 और 60 डिग्री को। सो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू कितना है, सो ए का वैल्यू 30 डिग्री लेट किए है, सो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बी का वैल्यू लेट किए है, सो यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए, यहाँ पर कितना है साइन ए, तो यहाँ पर साइन लिख देंगे साइन,
और यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे, चूंकि साइन ए का वैल्यू कितना लेट किए, तो यानी कि साइन का वैल्यू नहीं लेट किए हम लोग, ई का वैल्यू का लेट किए। यहाँ पे ए का वैल्यू का कितना लेट किए, तो 30 डिग्री, सो यहाँ पे 30 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर साइन है तो साइन और बी का कितना लेट किए, 60 डिग्री, सो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर साइन है तो साइन और 30 और 60 डिग्री को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये 90 डिग्री हो गया, इक्वल साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर कितना है, साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू अब आपको मालूम है कितना होता है, 1। सो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इक्वल साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे साइन 30 बार बार बोल रहे हैं हम, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे √3/2 होगा, तो यहाँ पे √3/2 लिख देते हैं। चूंकि आपकी बार हम शो नहीं किए हैं, चूंकि चैप्टर को इतना बना लिए कि आपको वो वैल्यू याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है टेबल्स ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज ये टेबल्स पे ही चलने वाला है। तो यहाँ पे अब करते हैं, यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड यानी कि 1 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 इक्वल टू ये √3 के पास यहाँ पर तो 1 रहता ही है, यानी कि 2√3 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, यानी कि 1 इक्वल टू कितना हो गया, √3 हो गया। दोनों तरफ इक्वल नहीं आया है, कितना आया है, 1 इक्वल टू √3, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो आई होप आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर क्या दिया है यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी साइन का थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू भी क्या इंक्रीज करेगा। तो उसको लिख करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर थीटा का वैल्यू लिख देते हैं पहले। सो थीटा यानी कि 0 डिग्री, फिर उसके बाद कितना होता है 30 डिग्री, फिर उसके बाद कितना होता है, सो ये 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर इसके बाद लास्ट एक और है जो कि 90 डिग्री। ये हो गया थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे उसका वैल्यू लिख देते हैं। तो वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2। 45 डिग्री का वैल्यू देखिए, अगर साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो ये कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 1/√2 हो गया। फिर अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखे तो यहाँ पर कितना हो गया, √3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 यानी कि साइन 90 डिग्री का अगर वैल्यू देखे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से, और 0 के बाद हाफ आया, और हाफ के बाद थोड़ा सा और हाफ किया, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, हम लोग का ट्रू होगा। ये इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए, तो अब समझ में आ गया ये किसका वैल्यू था, तो ये सब साइन का था। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि सेम दिया हुआ है। थीटा का यानी कि cos थीटा का वैल्यू, अगर हम लोग cos का वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं थीटा का वैल्यू को, तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, चलो फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए अगर कि थीटा का वैल्यू, अगर थीटा को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू क्या इंक्रीज होगा, इसको चेक करके देखना है। तो यहाँ पर थीटा का लिख देते हैं पहले। तो थीटा वही लिखेंगे जो अभी लिखे थे हम लोग। सो यानी कि 0 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना 30 डिग्री, फिर यहाँ पर 45 डिग्री, फिर 65 बोला है यहाँ पे 60 डिग्री, फिर उसके बाद लास्ट एक और है जो कि 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोस का है बोल रहा है नहीं, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये तो 1 होता है, यानी कि ठीक उसका अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे √3/2। फिर इसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री का है, तो ये तो 1/√2 होगा। चाहे साइन का वैल्यू हो चाहे cos का वैल्यू है, दोनों सेम होता है, तो ये 1/√2 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर इसमें अगर हम लोग देखें, ये cos का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ये cos का वैल्यू है। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, cos 30 का इतना है, cos 45, 60 और 90 का इतना है। अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कितना है, 1 है। इसके बाद 30 का कितना हो गया, 1 से कम हो गया। फिर इसके बाद 45 का देखें तो 30 डिग्री से भी कम हो। फिर अगर उसके बाद 45 के बाद अगर 60 डिग्री का देखें तो 60 डिग्री का डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 हो गया, जो कि 45 डिग्री से भी कम हो गया है। और 90 डिग्री में देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर के कितना हो गया है, ये 0 हो गया है, जो कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। सो यहाँ पर बोला है साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि अगर साइन का हम लोग थीटा का वैल्यू लेते हैं तो cos थीटा का वैल्यू के इक्वल होगा।
करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं साइन 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेट कर लिया साइन में, और अगर कॉस में देखें हम लोग तो कॉस में भी 60 डिग्री लेट कर लेते हैं। दोनों लेट कर लिए हम लोग, साइन का कितना किए 60 डिग्री और कॉस का भी 60 डिग्री ही लेट किए। अब दोनों का वैल्यू को रख करके देखेंगे, दोनों इक्वल आएगा तो ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो वो फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम अभी बताए हैं कितना होता है, √3/2 होता है। सो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा इक्वल। फिर उसके बाद cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री का कितना होता है 1/2 होता है। ये दोनों इक्वल है, आपको दिख रहा है, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट नंबर है। तो लास्ट नंबर क्या है, 5 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ 5 नंबर में कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए इसको बता देते हैं कैसे होगा ये। अगर यहाँ पे कॉट 0 डिग्री को देखे, कॉट 0 डिग्री को, तो क्या बोला है ये नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 डिग्री होता है। तो कॉट 0 डिग्री का ही वैल्यू अगर देखना स्टार्ट करे तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये तो ट्रू बोला है, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, ये 1/0 है। क्या है ये 1/0 है। डिनोमिनेटर में क्या हमारा 0 है, जबकि न्यूमरेटर में क्या हमारा नंबर्स है। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। याद कीजिए जब हम इंट्रोडक्शन क्लास करा रहा था, यानी टेबल्स को जब सोल्व करना सिखा रहा था, तो वहां पे बताया था जब भी डिनोमिनेटर में आएगा 0 वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि ये क्या हो गया, इसका आंसर तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। सो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों को 2 पार्ट में हम लोग सोल्व किए, यानी कि इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में सोल्व किए थे। दोनों पार्ट आप लोग देख लिए होंगे और पूरे एकदम रिवाइज करते रहिए अच्छे से। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू। और इसका PDF का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। सो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।